So in this lecture, I will try to discuss with the Fortran code that to express sine as a series. So as I know that this sin x can be written as 1 minus x cube over 3 factorial x cube over sorry, not x minus, but it is x minus, यही आता है ना, x minus x cube by 3 factorial plus x5 by 5 factorial and so on. जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हम लेके चलेंगे उतनी बेटर एक्यूरेसी आएगी, ठीक है. सो हाउ दीज थिंग्स विल हेल्प अस, उसके लिए मैं एक कोड आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. एंड इट वाज द कोड which we are using. So इस कोड में ये क्या था, मैंने सबसे पहले प्रोग्राम का नाम लिखा टू एक्सप्रेस साइन एज ए सीरीज, देन xp, तो x के जो पॉइंट्स थे वो कहाँ तक लेके चलेंगे, बिकॉज इट्स नॉट ए सिंगल नंबर बट इट्स ए एरे ऑफ नंबर्स, एक डायमेंशन में वो नंबर्स में लिखने हैं. सो दैट मीन्स मैंने x की डायमेंशन डिफाइन कर दी 500. आप कुछ भी कर सकते हो, इट मे बी 1000, इट मे बी 2000, एनीथिंग, ठीक है. तो इट्स ए एरे, वन डायमेंशनल एरे था, मीन्स इट्स ए वन कॉलम, तो इसको मैंने डिफाइन कर दिया. इसी तरह से जो yp था वहां पे भी मैंने, इट मीन्स फोर्ट्रान में जब आपने अगर मान लो मैट्रिसेस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है, वहां पे भी हमें एरे डिफाइन करना पड़ता है. तो अगर 2 डायमेंशनल एरे है, मान लो जैसे मान लो x था मेरे पास, तो x अगर 2 डायमेंशनल होता तो x ब्रेसिस के बीच में क्या आएगा, जैसे मान लो 10x10 का एरे था तो मुझे 10,10 करना पड़ेगा, बट इट्स ए 1 डायमेंशनल एरे, तो मैंने इसकी एक डायमेंशन जो थी वो दे दी, दैट आई डिफाइन. नाउ अब मुझे कितनी टर्म्स ऐड करनी है साइन को, बिकॉज साइन एज ए सीरीज x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x5 ओवर 5 फैक्टोरियल. अगर मैं सिर्फ एक ही टर्म रखता हूं तो मुझे एक ही टर्म यूज करनी पड़ेगी. तो n की वैल्यू वो है कि कितनी टर्म्स ऐड करनी है, हाउ मच टर्म्स आई वांट टू ऐड. अगर मुझे करना है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, तो n की वैल्यू क्या जाएगी 2, ये इनपुट जा रही है इसमें. इसी तरह से अब कितनी टर्म्स ऐड कर, उसके बीच में कितने डाटा पॉइंट्स मुझे चाहिए, वो np जो था वो np मुझे इससे कम लिखवाना पड़ेगा. ये मैक्सिमम लिमिट है उस एरे के लिए, तो np की वैल्यू मुझे क्या देनी पड़ेगी, इससे कम देनी पड़ेगी, ठीक है. देन अब मुझे x कहां से कहां तक कैलकुलेट करवाना है, बिकॉज x की इनफाइनाइट रेंज है, तो हो सकता है -10 to 10 में उसको रीड करवाना चाहूं, कुछ भी हो सकता है. एंड x क्या था, x बेसिकली इट्स एंगल, बट दिस एंगल इज इन रेडियन. x की जो वैल्यू x एक्सिस के अलोंग आती है, यहाँ पे जो जब भी मैं साइनोसॉइडल वेव की बात करूंगा तो इन दैट केस ये ग्राफ आता है इस तरह से, ये तो यहाँ पे इस एक्सिस के अलोंग ये इट इज एक्स एक्सिस. तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज मैं लिख रहा हूँ या तो वो डिग्री में होगी या रेडियन में होगी, तो जो मैं इनपुट दूंगा वो दैट इज इन रेडियन. इनपुट जो मैं दूंगा वो दैट इज इन रेडियन. बाद में मैं इसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकता हूँ, वो एक अलग बात है, ठीक है. तो डिग्रीज में तो ऑब्वियस ही बात है दैट 2 पाई इज इक्वल टू 6 पॉइंट समथिंग, 2 into 3.14 यही आता है. 2 पाई का मतलब एक पूरा सर्कल यहां से लेकर यहां तक, ये तो 2 पाई मीन 6.28 के आसपास, तो ये आ रहा है. तो मैं -10 to +10 रेंज रख सकता हूँ, -20 to +20 रेंज रखी जा सकती है x की, या 0 to 10 रखी जा सकती है, या 0 to 20 रखी जा सकती है, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल. जहां तक आपको रिजल्ट चाहिए वहां तक ये आपको रिजल्ट दे देगा. So better if we will use -20 to +20. ये वो वाला पार्ट है, ठीक है. मिनिमम और मैक्सिमम और x की मिनिमम वैल्यू ये हमने लूप को इनिशियलाइज कर दिया. अब ये क्या बोल रहा है, जो हमने कैलकुलेशन की
या तो वो स्क्रीन पे आ जाएगी, फ्लैश हो जाएगी, या दूसरा तरीका है कि वो जो आउटपुट आ रही है वो किसी फाइल में लिख जाए। तो मैंने क्या किया, आउटपुट विल बी रिटर्न इन ए, ये जस्ट एक तरह से कमेंट की तरह आ गया, मतलब स्क्रीन पे ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। बट तरीका क्या था इसको किसी फाइल में लिखवाने का, वो क्या है, यूनिट इज ओपन, यूनिट इक्वल टू 6, फाइल का नाम लिख दिया मैंने साइन डॉट डेट सिंगल कोट्स में, ठीक है, कि मुझे ये फाइल लिख चाहिए, फाइल बनानी है, क्रिएट होनी। और स्टेटस क्या है, बिकॉज नई फाइल है ये, वी वांट टू क्रिएट ए न्यू फाइल, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर एज ए स्टेटस इक्वल टू न्यू। अगर स्टेटस ओल्ड होता, इसका मतलब मैं पुरानी कहीं फाइल पड़ी हुई है साइन डॉट डेट, मैं उसको रीड कर रहा हूं, इसका मीनिंग ये होता। बट स्टेटस यहाँ पे क्या है, स्टेटस इज न्यू, दैट मीन्स नाउ दिस कमांड, sorry, this statement will create a file sign.dat, new file to be created. Do 10 k is equal to 1 to np, 1 से लेके np तक क्या चलेगा, लूप चलेगा। क्या चलेगा, लूप चलेगा 1 से लेके np तक। क्लियर हुई कुछ बात यहां तक, दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन।
सो ये टर्म्स आ गई हमारे पास यहाँ पे। इस तरह से हम सारी के सारी टर्म्स लिख सकते हैं एंड इसको हमने यहाँ पे इस पार्ट में सब रूटीन में इम्प्लीमेंट किया, इस पार्ट में इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये पार्ट कर लिया एंड देन इट विल बी कॉल्ड हियर। कॉल स्टेटमेंट से हम सब रूटीन को कॉल करते हैं, या फंक्शन लिखा हो, मतलब यहाँ सब रूटीन की जगह अगर कोई फंक्शन मुझे कैलकुलेट करवाना तो मैं इसको फंक्शन लिख सकता हूँ। सो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया एरे को कैसे डिफाइन करते हैं। एक आइडिया दे रहा हूं मैं ब्रीफ, अगर मुझे पूरा करना पड़ेगा तो एक 2-3 और लेक्चर चाहिए, बट मैं इस प्रोग्राम के थ्रू आपको एक इंसाइट दे रहा हूं दैट व्हाट वी आर डूइंग इन फोरट्रान, हाउ एरे इज डिफाइंड, how subroutines are called, how a data is written in a file। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी लैंग्वेज में आपने काम करना है आपको ये चीजें आनी चाहिए, क्योंकि डाटा ऐसा नहीं है कि स्क्रीन पे फ्लैश हुआ दैट्स ऑल। इट्स अ वेरी ह्यूज डाटा and lot of information contained in it, so better you try to write down that data into some output file, in new file, so that we can plot that data। clear? और राइट क्या करवा रहा हूं मैं यहाँ पे, राइट की अगर हम बात करें देन व्हाट वी आर राइटिंग, राइट आउटपुट विल बी इन द साइन डॉट दैट। ठीक है, कॉल ले देखते हैं। राइट क्या करवा रहा हूँ, के की वैल्यू क्या है, एक्स राइट करवा रहा हूँ, सम राइट करवा रहा हूँ और साइन एक्स सम राइट करवा रहा हूँ। तो प्लॉट किस किस के बीच में होगा, जो जब डाटा आएगा मेरे पास वो एक्स और साइन एक्स के बीच में प्लॉट करना है। तो सेकंड वर्सेस फोर्थ कॉलम, सेकंड और फोर्थ कॉलम को प्लॉट करना है जो मेरे पास डाटा आएगा। सो लेट मी कंपाइल इट। So I can compile it in this manner that chief fortran sin series dot f, ये आ गया। ठीक है, डॉट स्लैश ए डॉट आउट, feed number of terms to be added, how many terms we want to add, say I wanted to add 3 terms, ये आएगा। कितने पॉइंट्स चाहिए, जो एरे लिया था 500 उससे कम चाहिए, so सपोज मुझे 400 डाटा पॉइंट्स चाहिए, so it is a 400। मिनिमम वैल्यू -20 ले लो और मैक्सिमम वैल्यू 20। So that means now output data will be written in the file sign.dat. So it is pi sign.dat। ये मेरे पास डाटा फाइल आ गई, ये काउंटर आ गया, k की वैल्यू मींस काउंटर, ये किसकी वैल्यूज हैं, x की, ये सम आ गया और ये मेरे पास साइन x की वैल्यूज आ रही। दीज आर द वैल्यूज ऑफ साइन x। तो मुझे सेकेंड कॉलम को फोर्थ कॉलम के विद रिस्पेक्ट प्लॉट करना है। ठीक है, सो मैं एक्सएम ग्रेस का यूज कर सकता हूं, मैं ग्नू प्लॉट का यूज कर सकता हूं, मैं किसी भी ग्राफ प्लॉट टूल का, ग्राफ प्लॉटिंग टूल का यूज कर सकता हूं, एक्सेल में जा सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। सो एक्सएम ग्रेस में यहाँ गए इंपोर्ट में एंड देन इट इज साइन डॉट दैट, यहाँ गए ब्लॉक डाटा में एंड देन ओके। मुझे सेकेंड कॉलम को विद रिस्पेक्ट टू थर्ड कॉलम प्लॉट, फोर्थ कॉलम प्लॉट करना था एंड दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। ये मुझे प्लॉट मिल गया। बट समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग, आई थिंक सो, देयर इज सम प्रॉब्लम। Let me use GNU plot. GNU plot. Plot load sign dot cat
using 2:4. 2:4. There is some problem. That means we are getting little bit different results. Let us see that what's going on. So जब मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, मेरे पास तीन चीजें हैं काफी इम्पोर्टेंट. एक तो है ये x, आंसर मीन्स सम ऑफ सीरीज, एंड sin x मीन्स एक्चुअल वैल्यू ऑफ साइन. sin x मीन्स it is the actual value of sine and where x is taken in radian. तो मेरे पास ये चार चीजें आउटपुट फाइल में आ रही हैं. सो जो गिवन मैंने रिजल्ट था उसके लिए अगर मैं आउटपुट फाइल को देखूं तो लेट मी ट्राई टू सी दिस साइन डॉट दैट. ये साइन डॉट दैट है. सो मीन्स व्हाट इज इट? इन द थर्ड कॉलम दिस इज द काउंटर, and here this is the value of x in this column, and in this column this is the sum of series, and this is the actual value of sine. So I want to plot first with second column with respect to third, and second column with respect to fourth column. So if I will do that, then what will happen? Go to XMGrade, go to here and go to data, import. Now use this file sine.dat using not a single single data but as a block data, and select it. Then I want to plot second column with respect to third column and second column with respect to fourth column. That's what I am getting. Now in this here it looks like a line. It is the actual plot. It is the actual plot. This is the actual plot, and this is the approximated plot when we are considering only three terms. Three terms means x minus x cube by 3 factorial plus x 5 over 5 factorial. Let me try to understand it now. But यहाँ पे ये स्केल बहुत ज्यादा है इसलिए आपको ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, but it's a sinusoidal red जो है. So what I will do, I will reset it. Let me reset the things. So I will change y-axis. Say I am taking minus 10 to 10, or I can also take minus 5 to 5 also. There is no problem with it. Oh, sorry. So it's from minus 5 to 5 in a step of 2. That's what I am getting here now. ये हमारे पास जो है प्लॉट आ रहा है. ये प्लॉट आ रहा है. अब इस प्लॉट ने क्या किया? ये किस चीज का प्लॉट था? ब्लैक वाला जो है ब्लैक प्लॉट था x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल x 5 ओवर 5 फैक्टोरियल. इट्स फिफ्थ ऑर्डर की इक्वेशन है ये. x raised to power 5 is the maximum power it is sitting, so that means it is intersecting this axis at the 5. तो इसके 5 रूट्स आएंगे. अगर मैं x वाली ये लाइन ड्रॉ करूं यहाँ पे, if I draw a line from here, तो इसके 5 रूट्स आएंगे. रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं. ये 1 2 3 4 5. हाँ, यहाँ पे ये किसी वजह से हमें थोड़े अलग दिख रहे हैं. ये यहाँ पे नहीं जाके इंटरसेक्ट कर रहा था, बट ये वैसे इसके कितने रूट्स हैं? 5 रूट्स आएंगे. मीन्स कुछ रूट्स इसके हो सकता है कॉम्प्लेक्स आए, बट ओवरऑल 5 वैल्यूज. तो ये इसका अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन आ रहा है हमारे पास. तो हाउ मेनी टर्म्स वी आर कंसीडरिंग एट ए टाइम, डिपेंडिंग अपॉन दैट यू आर गेटिंग द वैल्यूज. ठीक है. सो
मैंने आप लोगों को आज के लेक्चर में एक तो फोर्ट्रान कोड के बारे में बताया. आई टोल्ड यू अबाउट द एरेज, हाउ ए फाइल इज रिटन इन सम आउटपुट फाइल, सॉरी, आउटपुट इज रिटन इन सम डाटा फाइल. ठीक है, डॉट डैट इज इट्स एक्सटेंशन. Then I told you that how we can plot that data which we are getting and in which region we have to focus, right? So that's all for today.